नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना रिलेशन। जैसे कि हमने सेट थ्योरी आपको कंप्लीट कर रखा है, ये 12th सिलेबस का आपका दूसरा सेक्शन है रिलेशन। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन जैसे कंप्लीट होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट करा चुके हैं। फिर इंडेफिनिट डेफिनिट, उसके बाद एओडी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। पहले इतना कवर किया जाए और हमारा ऑब्जेक्ट यही टारगेट रहेगा कि हम अक्टूबर लास्ट तक इतना सारा सिलेबस कवर कर दें, और हो भी जाएगा कवर। और समीर बंसल की जो सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है वो भी पैरेलली करते रहेंगे, है ना। आपको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि माइक ख़राब होने के कारण हमने 1-2 दिन क्लास नहीं लिया। तो अब क्लासेज स्टार्ट हो गई। ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि अब कोई बाधा ना आए, है ना। कहते हैं ना कि जय भोलेनाथ, इस तरह से स्टार्ट किया जाए। तो देखो बच्चों, ये रिलेशन जो है, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने दोस्त हैं, आपके जितने क्लासमेट हैं, है ना, सीनियर हो जूनियर हो, आपसे कोई ड्रॉपर से टॉपर बनने की तैयारी में हो, या 11th से 12th में गया हो, या 10th वाला हो, कम से कम उन सबको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा दो। यही फीस है बच्चों। कम से कम आप 10 सब्सक्राइबर जोड़ दीजिए, मैं समझूंगा कि हमारी दक्षिणा मिल गई, और मुझे मेरी दक्षिणा आप ज़रूर देंगे, है ना। देंगे ना, पक्का। चलो ठीक है। तो अब हमने कहा है, एक आपका 5191 फार्मूला है, जो कि हमने कहा है ना कि हर इंटरेक्शन क्लासेज हम संडे और वेडनेसडे को लेंगे। तो जो संडे वाली दिन है उस दिन फिर इंटरेक्टिव क्लासेज रहेंगी। उसमें क्या है, कैसे प्लानिंग करें, ऑनलाइन कैसे स्टडी करें, बीच बीच में मोटिवेशन देते रहेंगे। और कुछ दिन बाद वो आपके लाइव जो अभी मोटिवेशनल क्लासेज हैं वो सब डाउट क्लासेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग 3 दिन पढ़ना, जो भी 3 दिन का डाउट है अगले वेडनेसडे की शाम को पूछ लेना, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला जो डाउट है वो संडे को पूछ लेना। तो इस तरह से आपसे इंटरेक्ट भी होते रहेंगे हम लाइवली। ऐसे लाइव में क्या होता है ना कि अगर हम यहीं लाइव में पढ़ाने लगें तो पता चला रिलेशन पढ़ने से पहले लोगों की काउंसलिंग होने लगेगी यहाँ पे, है ना, कि हम क्या करें, हमारा ये वीक है वो वीक है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर। और ना रिस्पॉन्स करो तो आप लोगों को बुरा लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, हम हर बच्चे को रिस्पॉन्स करते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछना है ना आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछिए, है ना। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमने अपने स्लैक चैनल का लिंक दिया है। स्लैक चैनल एक व्हाट्सअप टाइप का ग्रुप है, इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि ये आपका वेबसाइट, मतलब क्या है ना कि जैसे अब हमें व्हाट्सअप को कंप्यूटर में खोलना होता है तो मोबाइल को पास में रखना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आईडी बना लेना, जो भी जीमेल आईडी है उससे आप कहीं भी खोल सकते हो, मोबाइल में, कंप्यूटर में, और हम एक साथ सबके डाउट बता सकते हैं। आपस में आप लोग डाउट सॉल्व कर सकते हो। फ़ोन नंबर की शेयरिंग नहीं होती है, ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे कई लोग अपना फ़ोन नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो स्लैक एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ऑलरेडी 200+ स्टूडेंट हो गए हैं, 200 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हमारे ख्याल से 200, अब एग्जैक्टली कितने हैं लेकिन 200 ऊपर हो गए हैं, ये हमने बहुत पहले ही देखा था। तो आप भी ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे। और जहाँ तक रिलेशन का सवाल है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, स्लैक चैनल ज्वाइन भी कर लोगे, अभी नहीं तो क्लास के बाद ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ये रिलेशन भाई साहब आए कहाँ से हैं। उसके पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना। देखो क्या होता है, सेट थ्योरी पढ़ लिए, अब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा। और सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से रिलेटेड जेईई मेन में क्वेश्चंस भी आता रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, तो फिर आता है इसमें क्या आता है, इसका सबसेट, और उसी सबसेट को कहते हैं रिलेशन। और रिलेशन के बाद क्या आएगा, फंक्शन। फंक्शन का पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा मैं। फिर उसके बाद चलेंगे ITF, ये हम आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। तो इसमें पहली हेडिंग आप लोग लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, और ये नोट्स वोट्स बनाना, है ना। कई तो हवा में कथा कहानी सुन रहे हैं, है ना, अंधेरे में तीर मारेंगे फिर पेपर में भी, और फिर गड़बड़ हो जाएगा उनके साथ। तो वैसा मत करिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, अगर 2 सेट दिए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ ना, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए A सेट है, तो ये लिखा है 1 2 3, और एक B सेट है जिसमें लिखा है 4 और 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जैसे हम A क्रॉस B करना चाहते हैं, तो A की मैपिंग सबके साथ करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो 1, 4, 1, 5,
फिर 2 का 2,4, 2,5, फिर इसी तरह से 3,4 एंड 3,5। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको इन जनरल कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। ये एम्प्टी भी हो सकते हैं, उस समय ए क्रॉस बी फाई आ जाएगा आपका। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, है ना। इसमें पहला जो मेंबर है वो फर्स्ट सेट का होना चाहिए और दूसरा मेंबर दूसरे सेट का होना चाहिए। हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी आगे पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, उसमें तो क्या होता है एक्स वाई जेड ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, जो अभी ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, तो है ना। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहीं पे इन द अबव एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखना है, बी क्रॉस ए, तो आप क्या करेंगे, बी से इन सबको मैच करेंगे, तो 4 का 1 से मैच करेंगे, 4,2, 4,3, है ना, फिर 5,1, 5,2, 5,3, है ना। ये ऑर्डर पेयर में रहेगा। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि अगर मान लीजिए इस तरह से है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर आपका p है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर b q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस b, ये हो जाएगा आपका p q, जो कि जेईई मेन में कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं कि ये जो p q एलिमेंट्स होंगे इनके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो 2 की पावर p q, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देख लिया है ना। तो ए क्रॉस बी, और देखो एक चीज़ और आगे जैसे हम बताएंगे ना, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म लिखा है, जैसे सेट थ्योरी में होता है ना रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो 2 होते ही हैं। ये भाई साहब सेट बिल्डर हैं। रोस्टर क्या होते हैं, तो रोस्टर उसको टेबल के फॉर्म में जो लिस्ट करके हम लोग सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लिखते हैं करली ब्रेसेस में, उसको कहते हैं रोस्टर। यहाँ पे 2 और नए एग्जिस्ट करते हैं, एक एरो डायग्राम, जिसको मेनली हम लोग फंक्शन में यूज़ करते हैं, आप लोग जैसे एरो देखे होंगे ना बुक में, और लास्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन आए हैं, 2-3 बार तो मैंने रिसेंटली ही देखा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ ये कि ये एरिया से कनेक्ट करके बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। जो बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते वो बेचारे एरिया में फंसते हैं और कहते हैं कि सर ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये तो दुनिया में हमने कभी देखा ही नहीं किसी बुक में। तो वो अगर शुरू से आप पढ़े रहोगे तो हर चीज़ देख लोगे, है ना। तो ये हमने ए लिखा, बी लिखा, ए क्रॉस बी लिखा, ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, आप चाहें तो लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि आपका जो ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। लिख लीजिए इसको, ए पेयर ऑफ एलिमेंट, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order, in a particular order is called ordered pair, ordered pair, है ना। अगली चीज़ ये है, इसमें हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों, इतना तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे थोड़ा बहुत, है ना। और एक चीज़ मैं ये कह रहा था ना कि जैसे आगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में होंगे, ये जैसे सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो हम लोग को मालूम है कि 1,4 और 4,1 अलग अलग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट होता है ना। इनफैक्ट ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर 2 ऑर्डर पेयर को इक्वल करेंगे, इसका मतलब तभी इक्वल हो सकते हैं जब पहला मेंबर फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड मेंबर सेकंड के इक्वल हो। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो पहले इतना अच्छे से समझ लीजिए, पहले ए क्रॉस बी बताया, फिर कैसे निकालते हैं हम लोग। ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे, बी क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे, है ना। मतलब पहले का एलिमेंट सबके साथ मैप करेंगे, तो जैसे 1 का हमने 2 के साथ मैप किया था, 3 का 6 के साथ, यहाँ 6 हैं। यहाँ पे भी 1 का 3 के साथ, तो 2 का 6 के साथ, तो 6। ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 का 3, तो 3 का 9। बी क्रॉस बी करेंगे तो 1 का 2, तो 2 का 4। इस तरह से है मैपिंग कुल मिला के।
है ना। रिलेशन तो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि सेट से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है रिलेशन, रिलेशन से आता है फंक्शन। इनके बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और आप लिखिए, ये आप आराम से तो नोट कर ही लिए होंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों इसमें अगला होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या बताया था कि जैसे दो एलिमेंट का कलेक्शन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब आप कह सकते हो कि ये पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है ऑर्डर्ड पेयर में, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होंगे, तो आप कहोगे कि फर्स्ट ये जब आप बोल रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट होगा, तक दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे सेम होते हैं, तो दोनों को ओवरलैप कराने के लिए आप शीशा से ऑर्डिनेट से ओवरलैप कराना पड़ेगा। मतलब A1 को A2 के इक्वल होना होगा, B1 को B2 के इक्वल, है ना, वही चीज़ लिखा है। इस पर आप NCERT में क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे आते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। और एक चीज़ तो हमने लिख ही दिया कि अगर एक में P एलिमेंट्स हैं, दूसरे में Q हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस में आपके PQ एलिमेंट्स होंगे। अगली चीज़ ये ध्यान रखिएगा इसमें कि इफ़, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ एंड B हैव M एलिमेंट्स कॉमन। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि A और B में M एलिमेंट्स कॉमन हैं, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव M स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन, है ना। ये ध्यान रखना, ये एक नई चीज़ है, एलिमेंट्स कॉमन। अब ये कैसे हुआ, तो इसको हमें एग्जाम्पल से समझना होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम 1 2 3 और यहाँ 4 लिख देते हैं, है ना, और B यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिखा हूँ 1 2 3, हमने 3 कॉमन दिखाया है और 4 की जगह 5 कर दिया। क्लियर। तो टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर A क्रॉस B करेंगे तो आप देखोगे तो ये 1 1, फिर 1 2 1 3 और 1 5। थोड़ा पेशेंस से लिखना होगा, कुछ सीखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। 2 1 2 2 2 3 2 3 एंड 2 5। फिर क्या लिखेंगे, 3 1, फिर 3 2, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 3 3 और 3 5, फिर 4 1 4 2 4 3 और 4 5, है ना। इसी तरह से अगर हमें मान लीजिए B क्रॉस A लिखना हो, तो पहले B फिर A, B को अब A से मैप करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, है ना, 1 4। पेशेंस से लिखना होगा बच्चों। आप यहीं पे कल्टी मार लेते हो ना, फिर आप एग्जाम में भी कल्टी मार लेते हो। जैसे 2 क्वेश्चन टफ आता है ना, हम चल दिए बेटा, अब अगली साल तैयारी करेंगे सर, ड्रॉपर से टॉपर वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, है ना, वो सब नहीं करना है। अब JEE 2021 देना, और नहीं दोगे तो बहुत मार मारेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अब भी सब्सक्राइब करो, ठोको उसको, है ना, ठोको। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 1 1 हो गया, फिर 1 2 1 3 1 4 ये लिख दिया। अब 2 के साथ करते हैं, तो 2 1। वैसे कॉमन सेंस है, लेकिन एक बार मैं शो करके दिखाता हूँ। मैंने कहा ना 12th फाउंडेशन, हम फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं, है ना। जैसे फाउंडेशन बिल्डअप होगा 1 दिसंबर से पूरा महारिविजन में पूरा एक को क्या करेंगे, समेट लेंगे, तो वो चीज़ है। तो 2 1, उसके बाद क्या है 2 2, फिर 2 3, है ना, 2 4, फिर क्या लिखोगे, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, फिर 5 1 5 2 5 3, है ना, फिर 5 4। ये हमने सब लिख दिया है, थोड़ा बड़ा सा हुआ, लेकिन ध्यान से देखो, ये 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 कहाँ गया, 3 1 3 2 3 3, ये 9 एलिमेंट आए। यहाँ पे देखो 1 1, ये यहाँ पे भी देखो ये कॉमन है ना, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। कोई चीज़ यहाँ प्रेजेंट होगी तो वहाँ नहीं होगी। तो यही मैं लिखवा रहा था कि अगर मान लीजिए 2 सेट हैं और दोनों में M एलिमेंट्स कॉमन है, तो दोनों का A क्रॉस B करोगे और B क्रॉस A करोगे तो M स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर 3 एलिमेंट्स के लिए कितने आया, 9। क्लियर। तो ये रहा, आपको ध्यान रखना है कुल मिला के। और 1 2 चीज़ें हैं जिसको मैं लिखवा रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ।
अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो अगर इसमें से कोई भी एक जीरो मतलब नल सेट हो गया तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आपका फाई आएगा, मतलब नल सेट आएगा। और दोनों में से कोई भी अगर एक इन्फानाइट सेट हो गया या दोनों इन्फानाइट सेट हो गए तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इन्फानाइट एलिमेंट्स, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ इन्फानाइट मेंबर्स हैं तो आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी सर क्या होगा, इन्फानाइट मेंबर्स होंगे। और अगर यहाँ कोई मेंबर ही नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कोई मेंबर होगा ही नहीं। तो ये रहा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो ध्यान से, अगला होता है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझाने के लिए, आप एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 लिखा था हमने शुरू में, और बी है अपना 4 और 5, क्लियर। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, है ना। स्पेलिंग वही है, रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें ए क्रॉस बी अगर करना है तो हमें टोटल के टोटल 6 एलिमेंट्स लिखने होंगे, जैसे 1 4 1 5, है ना, 2 4 2 5 2 4, है ना, 2 5 आप सही से लिखिएगा, फिर 3 4 एंड 3 5। ये पहला चीज़ है। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है डेफिनेशन में ही, है ना। जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू करली ब्रेसेस एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, वही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं, ये वहीं से ही लिख दिया जाए, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो 1 2 3 अब ए की जगह नाम लिख दीजिए, और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी 4 5। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब ए बी भी लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तीसरा होता है इसमें एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम क्या है ये हम बताते हैं आपको, ये नई चीज़ है आपके लिए और इसको फंक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले ए लिख दीजिए, फिर यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ 1 2 3 लिखिए, यहाँ 4 और 5 लिख दीजिए, 1 को मैप कर दीजिए सबके साथ, है ना। ध्यान रखना ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन में अलग चीज़ होती है। फिर 2 को मैप कर दिए दोनों के साथ, फिर 3 को मैप कर दिए। तो ये मैपिंग में आप इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये कचर मचर हो जाएगा अगर ज़्यादा हो गया तो आप कह सकते हैं यूज़फुल फॉर फाइनाइट सेट, और वो भी छोटे छोटे सेट के लिए सही रहता है ना। इसमें अगला होता है आपका फोर्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको ध्यान रखना ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं इस तरह से, क्लियर। स्टेप 1 जो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के जो मेंबर हैं 1 2 3 उसको हमने यहाँ लिख दिया। उसी तरह से आप इस तरह से स्केल पे बना लेना, 4 और 5 ये हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइंस आप ऐसे से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो यहाँ से और यहाँ से भी, है ना। ये आपके पैरेलल लाइंस हैं। तो ये सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट्स पे। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाए कोऑर्डिनेट की भाषा में तो ये लिखेंगे 1 4, दिस इज़ 2 4, दिस इज़ 3 4, है ना, दिस इज़ 3 5, दिस इज़ 2 5, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ 1 5। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो हमने हाईलाइट पॉइंट किया है, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी, रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी। एक चीज़ इसमें नई चीज़ ये है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे फाइनाइट सेट है तो आपको ये गिने हुए पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंटरवल रहता है ना, एक इंटरवल पार्ट आपका छूट गया है सेट थ्योरी में, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब हम लोग जानते हैं। वैसे 11th के बेसिक में हम आपको कवर करा देंगे। तो ये क्या होगा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अब मैं उसको लिखवा ही देता हूँ, है ना। तो एक बार अच्छे से इसको देख लो। रोस्टर फॉर्म मतलब सभी को लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी वाइज एक्सप्लेन कर दिया। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग इससे डेफिनेशन पढ़े रहते हैं। एरो डायग्राम भी उतना ज़्यादा नहीं होता है इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट इन दिस केस जिसको जेईई मेन 1-2 बार क्वेश्चन में बना के पूछ चुका है ना। जैसे ये ऐसे पूछता है सब, आजकल ट्रेंड चला हुआ है इन R3 इन R2। इन R2 का मतलब होता है दोस्तों R क्रॉस R, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहा है, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं R2, है ना। R क्रॉस R को लिखा जा सकता है इस तरह से, दैट इज R2। और ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन या 2 डायमेंशनल प्लेन। एक 3 वाला भी होता है, इसको हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं, या इसको दैट इज R3 कह सकते हैं। R3 मतलब इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इतना बड़ा ना लिख के इन R3 शॉर्ट में लिख दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, R2 R3। और सेट बिल्डर एरो डायग्राम में देख ही रहे हैं कि अगर ये भाई सब लोग ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लम करेगा। और ये एक अच्छी चीज़ है, और इसमें हम एक और पॉइंट बताएंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, इस तरह से भी लिखा रहता है कि x रियल है -1 से 3 है, y रियल है 2 से 4 है, तो आपको A क्रॉस B बताना है। तो इसी को मैं कह रहा था कि इसके लिए बेस्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एरो डायग्राम हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, पूरा स्पेस पेंट करना होगा, है ना, वो कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसमें हम जैसे सिखा रहे थे कि अब ये पूरा इंटरवल है, तो ये -1 और इधर कहीं 3 होगा, 1 2 3 मान लीजिए, जैसे हमने कर दिया, हम चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ये 1 2 और ये 3 और ये -1, ये तो अपना ओरिजिन है ही। उसी तरह से 2 से 4, तो 1 2 3 4, है ना। तो ये हमने किया ऐसे 2 से 4। अब चाहो तो लिख दो इस पर भी 1 2 3 और 4। अब क्या होता है, तो इसके बीच की सारी चीज़ें, जैसे इसके इधर और इसके इधर, उसी तरह से इसके नीचे और इसके ऊपर, तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा पूरा। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, ध्यान से देखना। पहले क्या कर रहे थे कि पॉइंट्स आ रहे थे, अब क्या है, इंटरवल के कारण पूरा रीजन आ जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स A क्रॉस B। इसका एरिया कैलकुलेट करवाया जा सकता है, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करवाया जा सकता है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि x और y जब इंटीजर होते हैं तो उस तरह के पॉइंट्स को कहते हैं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, जो कि जेईई की भाषा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से पॉइंट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये जो आप बता रहे हैं 2 से 3 4 2 3 4, तो ये तब मतलब इस तरह के केसेस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है ना। और आप ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिए, हम ना उसको लिखवा ही देते हैं, नहीं तो ये क्या होगा ना, जेईई 2021 में इन R2 इन R3 करके क्वेश्चन आएगा, सब कहेंगे सर ये कौन सी बला है। दैट इज़ R2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। क्लियर। और एक और है R3, जिसको R क्रॉस R बोलते हैं, दैट इज़ R3 रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल। अब ये स्पेस हो जाएगा ना, प्लेन थोड़ा रहेगा। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या सीखा आपने कि इसके 4 मेथड होते हैं, रोस्टर, सेट बिल्डर, एरो डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबकी अपने अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एरो डायग्राम जो है वो उसको फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं, 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन के लिए। और फंक्शन आपका नेक्स्ट क्लास में आ ही जाएगा। आज हम रिलेशन की बैंड बजा देंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जो है आपकी, जो येलो कलर का कवर पेज वाला है पार्ट 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आप ड्रॉपर से टॉपर बैच के हैं तब फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों वो आपसे हो जाएगा, है ना। तो पूरा कवर कर देंगे हम। ये छोटे छोटे हैं 1 शॉट के वीडियो हैं, 1.5 से 2 घंटे। और हाँ, अगर थक जाते हैं, मान लीजिए हमने 1.5 घंटे ये मान लीजिए क्लास बना दिया और आपका स्टेमिना है कि भाई हम 30 मिनट में थक जा रहे हैं, तो आप 3 बार पढ़िएगा आज 30 मिनट तक। फिर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट किए रहोगे तो क्लास वाली फीलिंग आएगी। और मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा यार ये रिलेशन भूल गए, तो फिर क्या करना है, देख लेना वीडियो,
यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का। अगर आप रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ, अगर डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हो तो ऑनलाइन ही तो बेस्ट ऑप्शन। इसमें आप जितना मन चाहे सुन सकते हो और लाइफ टाइम के लिए सुन सकते हो, है ना। 4 बार सुनो, काहे नहीं आएगा वो कंसेप्ट। तो ये हमने जो बता दिया अच्छे से, और बाकी तो हम रिवाइज कराते ही हैं, है ना। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगला टॉपिक है रिलेशन। मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको फ़ीस देनी होगी, और मेरी फ़ीस है कि आप 10 सब्सक्राइबर अपने 10 फ्रेंड से शेयर करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सपोर्ट के बिना हम एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, जितना कर सकते हैं आप हमें हेल्प करिए। क्लियर। दूसरी अगली चीज़ क्या है कि जैसे हम देखो जहाँ तक रिलेशन का सवाल है, हमारे और आप में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो एक भारतीय होने का, एक सबको, हर बच्चे को एक बेहतर शिक्षा, कोर क्वालिटी एजुकेशन आपका अधिकार है कि आपको वो मिले। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि वो कोर क्वालिटी एजुकेशन आप तक जाए। तो ये एक शिक्षक और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। मतलब रिलेशनशिप हमेशा मिनिमम 2 में बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 सेट हैं और उनको रिलेट करना है, तो हम लोगों ने एक सबसे जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स देख लिया, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के जो मेंबर थे वो A के सभी B से रिलेट कर रहे थे। अब कोई भी A क्रॉस B का हम लोग सबसेट उठा लेते हैं, कोई भी सबसेट, तो वो एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। वही चीज़ हमने लिखा है कि लेट A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना। रिलेशन R से डिनोट करते हैं, R1 से भी डिनोट किया जाता है। रियल नंबर को हम लोग सेट ऑफ R से डिनोट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ भी रिलेशन आएगा कन्फ्यूजन ना हो, वैसे कैपिटल R बोल्ड लेटर से लिखा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर को। आप देखे होंगे ऐसे लाइन करके इस तरह से स्टाइलिश भाषा में लिखा जाता है आजकल JEE के पेपर में। तो वो जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो, और वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जैसे AB अगर रिलेशन का R1 लिख देता हूँ, ये R1 लिखा है हमने। AB अगर रिलेशन का मेंबर है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं A रिलेटेड टू B। मतलब अगर A क्रॉस B, अगर आप A टू B रिलेशन चाहते हैं तो उस रिलेशन को A क्रॉस B का सबसेट होना पड़ेगा। अगर हम B टू A रिलेशन चाहते हैं तो उसको B क्रॉस A का सबसेट होना पड़ेगा। अगर सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं है, अगर सबसेट है तो रिलेशन है। उसी पे बेस्ड हमने छोटा सा एक क्वेश्चन दिया है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत सही है। एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, और दूसरे में A1 2 3 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A टू B के लिए A क्रॉस B का सबसेट, A क्रॉस B में कितने आएंगे? 12 एलिमेंट्स। क्या ये हैं? तो A, 1 तो है, ये 2, B उल्टा कर दिया इसने, तो ये क्रॉस कर दिया हमने। आप ये लिखना सिंस बिकॉज ये 2, B डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, है ना। ये है आपका, ये फिर गड़बड़, ये 3D, और ये गड़बड़ कर दिया। अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता तो आंसर आ जाता। मतलब A क्रॉस B आप लिख लो और देख लो कि इसमें कौन से पार्ट हैं। जो पार्ट हैं उसको ऑप्शन टिक कर देंगे, और जो नहीं है उसको क्रॉस कर देंगे। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%, 101% कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर पूछता कि B क्रॉस A, B टू A रिलेशन, तो उस समय इस ऑप्शन को टिक कर 1A 2B 3C, है ना। C ऑप्शन उस समय ठीक होता। उस समय की बात कर रहा हूँ, कब? जब B से A रिलेशन की बात पूछा जाता तब। अब देखो जैसे ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन के ये जो फर्स्ट मेंबर है ना, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट मेंबर हैं, जैसे A है, D है, B है और B है, तो इनके कलेक्शंस को कहते हैं डोमेन। इसके जो सेकेंड ऑर्डर मेंबर हैं इसको कहते हैं रेंज, और पूरा जो सेट B है उसको कहते हैं कोडोमेन। मतलब अगर रिलेशन कोई लिखा है आपने, तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले मेंबर का कलेक्शन को कहते हैं डोमेन, दूसरे मेंबर के कलेक्शन को कहते हैं रेंज, और जो A टू B है अगर रिलेशन, तो पूरे 20 सेट को कोडोमेन कहा जाता है, जैसे कि हम लोग फंक्शन में भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका रिलेशन रहा है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब रिलेशन ऑन सेट, जो कि 12th क्लास में, अभी 12th का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब 11th वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि A और पहला सेट दूसरा सेट सेम रहेगा, है ना। उसी को कहते हैं रिलेशन ऑन सेट A।
तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसके बाद लिखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, इसमें एक दो चीज़ें हमें बतानी हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। जैसे हमने लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले रिलेशन होने के लिए आपको A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। R1 क्या है? R1 इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना। तो A क्रॉस B का ये सबसेट तो है ऑलरेडी। तो इसका अगर डोमेन लिखना हो, डोमेन मतलब जो फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन है, तो ये लिख देंगे हम लोग 1 2 3। रिपीट नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। इसका अगर रेंज लिखना हो तो सेकंड मेंबर का जो कलेक्शन है मतलब ABC। और अगर कोई कहे कि कोडोमेन लिख दो तो कोडोमेन, है ना। कई लोग यहाँ पे डैश भी लगा देते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कोडोमेन हमेशा क्या रहेगा? B। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि दैट इज़ डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या लिखेंगे? तो A सच दैट A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। R1 लिखता हूँ जानबूझ के ताकि आप सेट ऑफ रियल नंबर से ना कन्फ्यूज हों। और रेंज क्या लिखेंगे? तो रेंज लिखेंगे ऐसे B का कलेक्शन जिससे A, B क्या हो? रिलेशन का मेंबर हो। और पूरा सेकंड सेट को हम क्या कह रहे हैं? कोडोमेन। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसमें फाई भी आएगा, तो फाई को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और A क्रॉस B भी आएगा जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कह दिया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर A सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो A क्रॉस B में अगर PQ एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट हो जाएंगे P 2 टू दी पावर PQ। तो टोटल जितने सबसेट उतने नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर PQ, जिसमें एम्प्टी वाला भी रहेगा। और टोटल ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा तो 2 की पावर PQ होल -1। तो ये हम सारी चीज़ें एक एक करके लिखवाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड JEE मेन में क्वेश्चंस आता रहता है। तो आप ये लिखिए कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर B सेट में क्या है? Q है, देन हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B ये हो जाएंगे आपके PQ, है ना। तो इसमें पहला पार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना। ये कितना हो जाएगा? तो जितने सबसेट उतने रिलेशन, तो 2 की पावर PQ। और अगर कोई पूछें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन ये कितने होंगे? जो ब्लैंक ना हो तो आप कहोगे कि सर लिख दीजिए टोटल में से आप क्या करिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको मैं जानबूझ के थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में 2 की पावर PQ -1 लगता है पावर में ही हो गया, है ना। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। हर भावनाओं को समझिए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो, है ना। छोड़ो मत, सबको सब्सक्राइब करवा दो जितने हैं। क्लियर? तो ये हमने डोमेन और रेंज बता दिया। A लिखा, B लिखा, जितने पहले मेंबर के कलेक्शन है उसको डोमेन, दूसरे मेंबर के कलेक्शन को रेंज, और जो आपका जो दूसरा सेट है उसको कोडोमेन। और ये हमने डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया। क्लियर? और ये एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पहले सेट में P एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में Q हैं, तो A क्रॉस B में टोटल PQ एलिमेंट्स होते हैं और जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो टोटल सबसेट कितने होंगे मुन्ना? टोटल सबसेट कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि सर 2 की पावर PQ होते हैं। तो 2 की पावर PQ रिलेशन हो जाएंगे जिसमें 5 वाला भी रहेगा तो उसको हटा देंगे, है ना। कुछ तो दिखना चाहिए ना हम लोगों को, है ना। पता लगा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसे ही से चाह रहे हैं कहाँ गए भाई, कहाँ गए, है ना। वो काम तो करेंगे नहीं। तो आप इसी बात पे लिखो अगला पॉइंट। देखो अगला इसमें पार्ट होता है आपका इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे ना, तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होगा कि जैसे फंक्शन इज ए मशीन, तो जैसे कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं और वो आउटपुट हो रहा है, तो आप ऐसी एक मशीन बनाइए जिसमें ये आउटपुट जो है उसको रखें तो इनपुट मिल जाए, उसी को कहते हैं इन्वर्स। मतलब A का अगर ये कनेक्टेड है B से, तो अब आप ऐसा कुछ बनाइए कि B कनेक्टेड हो जाए A से, मतलब जस्ट रिवर्स, है ना। ये उसी टाइप का है लेकिन ये रिलेशन का नाम है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को खाली क्या करिए, एक्सचेंज कर दीजिए। जैसे देन
आर इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी, इन्वर्स ध्यान रखना ये 1/r नहीं होता है नंबर की तरफ, 5 इन्वर्स की वैल्यू 1/5 तो आर इन्वर्स की वैल्यू 1/r, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर को लिख देना है एक्सचेंज करके। तो ये 1, a है तब a, 1 लिखिएगा, ये 2, b लिख दीजिएगा। गलत लिख दिया ना, क्या लिखना चाहिए था, b, 2। देखो हम भी सठिया आ गए हैं लगता है। और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, छोड़ रहे हो ना, है ना, सपोर्ट करो यार, केमिस्ट्री भी पढ़ना है ना, जल्दी पहुंचाओ 5000, फिर फोड़वाएंगे केमिस्ट्री भी, लेकिन हाँ 5000 के पहले नहीं। और केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने AIR नीट में, नीट जो होता है ना एग्ज़ाम, अभी रिजल्ट आने वाला है देख लेना, उसमें 21 हमारा स्टूडेंट आया है, 21 रैंक है ना, ऑल इंडिया 21, मतलब उसके पहले केवल 20 थे, उस समय एम्स अलग होता था, अब एम्स को भी लपेट लिया है इन्होंने, तो वो चीज़ है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करवाइए, फिर केमिस्ट्री की फीलिंग लीजिए यार, केमिस्ट्री में तो पूरा पेपर ही आउट कर देंगे, है ना, ये भी ध्यान रखना, लेकिन वहाँ तक पहुँचाओ कम से कम, तो मज़ा आएगा आपको। A, 1, B, 2 और यहाँ क्या लिखेंगे, C, 3। क्लियर। तो ये हमने एक्सचेंज करके लिख दिया। मतलब आप कह सकते हो कि सर अगर हमें डोमेन ऑफ, या इसको मैं जनरलाइज भी कर देता हूँ, आर इन्वर्स लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, A, B, C विच इज़ रेंज ऑफ R, है ना, और रेंज ऑफ R इन्वर्स, तो ये कितना होगा, तो ये आप लिखोगे 1, 2, 3 विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R, एक ब्रैकेट में रख देते हैं डोमेन ऑफ R। तो आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज़ जो डिफिनीसन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये लिख देंगे B, A किसी भी इन्वर्स का, सच दैट A, B बिलोंग्स टू रिलेशन। और ऑल्सो ये तो हमने बता ही दिया आपको कि डोमेन ऑफ R इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ R की इक्वल हो जाएगी, और रेंज ऑफ, मतलब डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाएंगे, रेंज ऑफ R इन्वर्स इज डोमेन ऑफ R, है ना। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ना अभी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन देखने का एक बहुत बेहतर तरीका होता है कि कभी भी कन्फ्यूजन हो एग्जाम हॉल में या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप केवल इन्वर्स निकाल लीजिए। अगर R और R इन्वर्स सेम है तो रिलेशन भी सिमेट्रिक, अभी मैं बताऊँगा एक एक करके। तो ये इन्वर्स रिलेशन की कहानी हो गई विवेक सर की जुबानी, है ना। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सब पढ़ने के बाद एक बार आप NCERT 1.1 जरूर देखिएगा 12th का। अगर आपके पास 11th की भी हो तो उसको भी देख लेना, सब कुछ कनेक्ट हो जाओगे, लगेगा यार ये तो अभी पढ़ रही है, पूरा फोड़ देंगे हम लोग बोर्ड का। जितना बेस मजबूत होगा, स्पीड अप करेंगे क्लास तो उतना आपको इन्जॉय लगेगा। क्लियर। और यही सब गायब हो जाएगा तो सोचो कि कौन सा इन्वर्स की बात कर रहे हैं, कुछ समझाया है नहीं। तो ये हमने आपको बता दिया। इन्वर्स रिलेशन में क्या करेंगे, एरो को एक्सचेंज कर देंगे, है ना। जैसे कि इसको मैं एरो डायग्राम से बना देता हूँ ताकि आपको और फीलिंग आए। ये A है, ये B है, तो ये 1 2 3 और एक 4 भी है वैसे, और यहाँ पे A B C लिखा है हमने। क्लियर। तो 1 को A से मैप कराया, फिर 2 को B से, 3 को C से। तो ये तो रहा आपका R। लेकिन अगर R इन्वर्स चाहिए बच्चों तो अब क्या करेंगे, B और यहाँ A लिख देंगे। अब यहाँ A B C हो जाएगा और ये 1 2 3 4 हो जाएगा। तो A 1 मैप कर रहा था A से, तो उल्टा होगा A से, है ना। 3 C से तो C 3 से हो जाएगा। तो ये भाई साहब कौन हो जाएंगे, R इन्वर्स, है ना। और ये कौन है, R है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज R इन्वर्स। क्लियर। तो इस तरह से आपको भी कॉपी में बना लेना है और फीलिंग के साथ पढ़ना है ना। फॉल इन लव इन मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखना। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। और जिया आपका लव है और JEE वॉर है ना। JEE एडवांस को क्रैक करना है, IIT जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छे से समझ में आ गया, मैं सब कुछ समझ गया, बता दिया जी सब कुछ। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। अगला क्वेश्चन नहीं है, मतलब बेसिकली रिलेशन ऑन सेट है, पहले ये मैं समझाता हूँ। तो देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक सेट ले रहा था, एक B सेट ले रहा था। और एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और हम कह रहे हैं ना JEE में फोड़ना है ना, 5191 फार्मूले के बारे में हम कल मतलब JEE का रिजल्ट जब आएगा ना तो डिस्कस कर देंगे विथ एग्जाम्पल के साथ।
तो वो लाइव सेशन होगा, कोशिश करेंगे कि वो मंडे को हो, नहीं तो हमारा हर लाइव सेशन संडे और आपका वेडनेसडे को तो होता ही है, तो उसमें आप ज़रूर इंटरेक्ट करें। और जो भी डाउट हो ना वो नीचे जो भी लाइव सेशन होता है उसके कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि हमें यह एहसास तो हो कि आप क्या चाहते हो, है ना। जो भी आपका सजेशन है वो भी, यू आर ऑलवेज वेलकम दोस्तों। और आपके जो भी फ्रेंड दोस्त मंडली है ना, कहते हैं ना दोस्तों का ग्रुप, जो भी आपके लंगोटिया यार हैं, जो भी हों बचपन वाले दोस्त, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में 1% भी इच्छा है कि वो IIT JEE की तैयारी करें या IITian बने, NITian भी बने यार, इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, बस उनकी बात कर रहा हूँ। NDA में जाना चाहते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। बीट्स पिलानी में जाते हैं, वो भी जाता हूँ। मतलब सब कुछ जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है नेट सेल में, उनको बोलो कि बेटा एक बार विवेक सर का चैनल देख ले, तेरे को इतना मेरे को यकीन है कि तू और कहीं नहीं मुंह मारेगा, है ना। लेकिन एक बार बोलना तो पड़ेगा ना बेटा। अब आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? फिर दूसरे ग्रह से एलियन को बुलवाऊँ ऐड करने के लिए, है ना, कि एलियन लोग आओ ऐड करो, जादू जादू जादू। कौन जादू करेगा? कौन करेगा? ये आपके सपोर्ट और प्रमोट के बिना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आपको सपोर्ट और प्रमोट भी करना होगा। अब मैं ये कह रहा था कि A और B पहले क्या है, 2 सेट हैं, है ना। अब क्या है, A और A सेम रख दिया। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें हम 12th का जितना भी होगा उसको हम बताएंगे। हम चाहते हैं कि क्लास आपका वो भी बैक टू बैक ही आ जाएगी आपकी क्लास, निश्चिंत रहिए। तो लेकिन मैं एक स्लॉट में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये अगर मैं 12th वाला भी कवर करने लगा तो पता चला 2.5-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो 12th वाले को एक सेपरेट रखेंगे। आप बेसिक पहले देख लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है। और मैं ये कह रहा था कि जैसे A और B 2 सेट हैं ना, तो अब क्या होगा, A और B अगर 2 सेट हैं तो अब क्या है, A और B सेम सेट हैं। मतलब एक रिलेशन, मतलब ये जो सेट है ना, इसी पे रिलेशन की बात कर रहा है। मतलब अपना डोमेन भी है, मतलब A का मेंबर, कोडोमेन भी अब वही सेम सेट। तो अगर A क्रॉस A का कोई सबसेट है तो उसको कहते हैं रिलेशन ऑन सेट A। तो इसी चीज़ को लिखा हूँ, लेट A बी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation from A to A is called subset of is called relation on set A। ये तो एग्जाम्पल है, इसको अभी छोड़िए। और that is subset of A क्रॉस A represent a relation on set A। मैंने ये एग्जाम्पल जो दिया है ना बच्चों, ये देखो क्या है, ये मैंने सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ी है। ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, टॉप 10 जिसको कहते हैं। और इसमें आपकी रैंक आ जाए तो कितनी खुश होंगे आप, है ना। फिर तो कहोगे कि सर जन्नत हो गई, जन्नत में मन्नत मिल जाएगी आपको। लेकिन उसके लिए केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना है ना, केमिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं। कई लोगों को तो दुखती रग होती है ना, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो बेटा हमसे पढ़ोगे ना तो ऑल इंडिया रैंक 21, उससे भी बहुत अच्छी रैंक आएगी, है ना। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए हमने भी अपने से कमिटमेंट किया है कि जब तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तब तक मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। उसको जितना जल्दी आज पहुँचा दो, मैं कल से पढ़ाने लगूँगा दोस्तों। वो भी पैरेलल क्लास चलने लगेगी, है ना। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट पढ़े भी हैं जो IIT JEE में गए हैं, है ना। सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मैं पहली बार यार ये तो कर रहा है। 5 सेशन पढ़ा चुका हूँ, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 2013 में पता ना क्या हुआ, मती मारी गई थी। मैथ पढ़ा रहे हैं तब से 2013 से अभी तक, है ना। केमिस्ट्री भी पैरेलल चलती रहती है। हमारे जो टेबल है ना, स्टडी टेबल उधर जो रखा है, उस पर देखोगे तो केमिस्ट्री की मैथ की 5 बुक है तो केमिस्ट्री की 15 बुक है, क्योंकि उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो आप समझ ही गए, उसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है। मैथ में तो 3 बुक करा देंगे उसमें, तो भैया जब तक हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होलेगा। तो वही बात है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिए। ये क्लास अब एंड होने वाली है, इसके बाद क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो ये है दोस्तों कि A आपको दिया है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, और ये एक रिलेशन है R। अब ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आन इनवर्स तो निकाल ही लेंगे। अब कैसे लिखा जाता है वो चीज़ देखो। जैसे इस जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जल्दीबाजी करेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप लिख सकते हो 10 - 2y। तो अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8, है ना। अगला अगर हम y की वैल्यू 2 रखें तो ये आएगा 6, फिर 3 रखें तो ये क्या आएगा 4, और फिर 4 रखें तो कितना आएगा, ये 4 रखोगे तो आ जाएगा 2। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ। 4 रखे हैं तो 8 2, 4। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, उल्टा 2 पहले हमने 4 ही रखा, फिर 4 3, फिर 6 2, और उसके बाद 8
1, क्योंकि उसी तरह से आंसर लिखा है ना, अभी हमने ध्यान दिया है ना, वो तो सॉल्विंग की बात है। तो ये है आपका R। तो कहोगे कि सर R मिल गया, तो R इन्वर्स तो आपने एकदम आराम से सिखा रखा है कि बस भैया इनको क्या करो, फ्लिप करते जाओ सबको। तो ये 3,4, ये 2,6 और ये 1,8। अच्छे से देख लीजिए, है ना, कंसेप्ट एक बार क्लियर हुआ सबका। तो ये R है, ये R इन्वर्स है। 2,4, अच्छा देखो पहले ही जाल फेंका है इसने, ये भैया R है और इस वजह से हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये कौन है, इसमें तो मेंबर ही गायब है। यहाँ कन्फ्यूज करता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे हम कहेंगे ना, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए बच्चों, एकदम पेशेंस से ही लिखो। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 - 2x। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y 8 आएगा। क्या ये 1,8? एक मिनट, गलती देखो कर दिया ना मैंने, पहले y लिखना था फिर x लिखना था, है ना। थोड़ा सा भी गलती करूँगा तो मैं भी बकरा बन जाऊँगा यहाँ पे, है ना, कहते हैं ना एकदम ऐसे कर लूँगा, तो वो काम नहीं। पहले y फिर x, उससे अलर्ट रहिएगा, है ना। पता लगा, क्या पता हम इजी को देख लें एग्ज़ाम में और इसी को टिक मार के चले आएँ और यहाँ कर लिए मेरा सिलेक्शन हो गया और पता लगा फुस, क्या तो परसेंटाइल ही गायब हो गई। वो काम नहीं करना है ना। y लिखना है फिर x लिखना है। बी अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सीधे देखो वहाँ पे y पहले लिखो, क्या लिखे थे, x की वैल्यू 1, तो y कितना आया, 8 आया। तो 8,1 इसमें है क्या, कहाँ गया ये तो इधर में पड़ा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। पता चला आप भी पाओगे कि सर ये तो R ही लिख रखा है इसने, है ना। तो ये रहा रिलेशन ऑन सेट ए। अब देखो बच्चों, इसमें अगली क्लास में क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा मैं पहले से ही बता देता हूँ। जैसे रिलेशन ऑन सेट ए होता है ना, जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें होता है एक इम्प्टी रिलेशन, है ना, जिसको फाई कहते हैं, हम एक बार बोल देते हैं। फिर होता है दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको ए क्रॉस ही बोल देते हैं, मतलब सभी को काउंट कर लिया। फिर इम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ये तो ऑब्वियस ही होगा, आप कुछ और डिफाइन करो या ना करो यार, ये फाई और ए क्रॉस ही तो आ ही जाएंगे। फिर क्या आता है, तो उसके बाद आता है आपका क्या आएगा जी, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे आइडेंटिकल इनपुट और आइडेंटिकल आउटपुट। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है, ये आगे हम बताएंगे। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन आता है। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, RST कहते हैं इसको, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें। और जब ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली किसी रिलेशन में आते हैं, मतलब रिलेशन अगर सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो उसी सब रिलेशन को कहते हैं इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन से आता है इक्वलेंस क्लास, और इक्वलेंस क्लास आपका जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वलेंस रिलेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो हमारा वेबसाइट है futureitn.com, www.futureitn.com, उसमें टोटल 20 सीट्स हैं। मतलब हमने जेईई एडवांस के पूरे फुल सिलेबस कवर किए हैं। जेईई मेन के भी ऑलमोस्ट 90% चीज़ें कवर कर रखी हैं। केवल जो टॉपिक छूट गए हैं उसमें नहीं कवर्ड हैं, उसमें है स्टैटिस्टिक्स, जो केवल मेरा क्लास भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग, जो पुराने स्टूडेंट्स आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपके कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट में नहीं है तो देख लेना यार, जनवरी में तो आएगा ना, या कोई मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आप स्कोर कर लोगे पढ़ने के बाद। और ये मैं जो कह रहा हूँ ना, इसका दूसरा लेक्चर पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ ना, ये दूसरा लेक्चर, इसी बात पे सब्सक्राइब करो, ठोको, जल्दी ठोको, फोड़ दो उसको, है ना। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और दोस्तों से शेयर करिए। और ये जो दूसरा क्लास मैं कह रहा हूँ कि जो अगली क्लास लेने वाला हूँ ना, ये 2 क्लास करने के बाद कोई भी रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन, सेट थ्योरी का क्वेश्चन करना नहीं आए तो नीचे वाला जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स और स्लैक वाला जो ग्रुप है मेरा, भर देना एकदम। सर आप तो ज्ञान बांट रहे थे कि हम तो कर लेंगे, तो आज ही से अलर्ट हो जाओ ना, आगे क्यों जाओगे, आज ही से करो। आज ही की मेहनत तो कल रंग लाएगी। जो आज हम हैं वो पिछले रिजल्ट के नतीजे हैं, और जो कल हम होंगे वो आज का नतीजा है। तो वो आज आपका बेहतर हो तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। कल बेहतर के लिए आज नहीं ख़राब करना है, आज बेहतर बनाना है, कल ऑटोमेटिक बेहतर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि हाँ, तो ये आपको पूरा कर लेना है, और आप हमें सपोर्ट और प्रमोट तो कर ही दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसको मिस मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना भूल जाना, लेकिन अगली क्लास को मिस मत करना। और ये क्लास को प्रॉपरली रिवाइज़ करने के बाद ही अगली क्लास, कई तो चिंपांजी की तरह उसी में घुस जाएंगे और ऐसे करेंगे, पता ना कौन सा नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है।
अरे भाई कैसे समझ में आएगा, पहला लेक्चर तो तुमने मिस कर दिया, सेट थ्योरी तो तुमने गोल कर दी और चले हो रिलेशन फंक्शन पढ़ने, है ना। कहीं तो नहीं, लास्ट वाली क्लास पढ़ेंगे, है ना। लास्ट वाली क्लास में क्या रखा है भाई, जब शुरू में नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा भाई, है ना। तो वो चीज़ है, वो आप नहीं करोगे गलती। करने का विचार है, बहुत मार मारेंगे इस बार जेईई में नहीं सिलेक्शन हुआ तो, छोड़ेंगे नहीं, आके घर पे पिटकेंगे एकदम पेरेंट्स के सामने आपके, है ना। बुद्धू बनाते हैं उनको, कहते हो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।